हाल ही में अनंत विजय युद्ध अभ्यास राजस्थान के किस जिले में संपन्न हुआ है? तो ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। जैसलमेर में कौन-कौन से युद्ध अभ्यास हुए? बीकानेर में और जोधपुर में। जोधपुर में तरंग शक्ति हुआ, बीकानेर के अंदर अनंत विजय, महाजन फील्ड के अंदर। हाल ही में देश के हर राज्य में राजस्थान भवन बनाने का घोषणा किसके द्वारा की गई है? न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव, महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता और राजस्थान के डीजीपी कौन है? उत्कल रंजन। राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व बनाने हेतु कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व का विस्तार कितने जिलों में किया जाएगा? तो नीचा शिखर कौन सा है? तो वो है तारागढ़। तारागढ़। अच्छा, बात करें सबसे ऊंचा कौन सा है? कब बनाया गया था? 1134 ईस्वी में। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बीएसआई की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा रेगिस्तान का पौधा अब विलुप्त होने की कगार पर है? वेलकम टू अरावली एकेडमी। अरावली एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 24 मई और 24 मई 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर है, साथ ही साथ राजस्थान की स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में अनंत विजय युद्ध अभ्यास राजस्थान के किस जिले में संपन्न हुआ है? तो बात करें अनंत विजय युद्ध अभ्यास की, ये कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बीकानेर जिले में जो है संपन्न हुआ है। बात करते हैं बीकानेर जिले में ये कब से कब तक हुआ? तो ये हुआ 20 से 22 मई को। और किसका युद्ध अभ्यास था? ये भारतीय सेना का, भारतीय सेना का युद्ध अभ्यास था। ठीक है, इतना पॉइंट याद रहेगा। और बात करते हैं बीकानेर में एक जगह पड़ती है महाजन फील्ड। महाजन फील्ड। अब इस जगह पे जो है ना महाजन फील्ड, इस जगह पे सबसे ज्यादा युद्ध अभ्यास होते हैं। तो ऑलरेडी बीकानेर में जो जो युद्ध अभ्यास हो रखे हैं महाजन फील्ड में वो अपन पढ़ते हैं। तो एक तो हो रखा है डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन, ये युद्ध अभ्यास जो है वो किस दो देशों के बीच में हुआ? तो ये हुआ पहली बात तो भारत और भारत और यूएई के मध्य हुआ। और कहां पर हुआ? बीकानेर के महाजन फील्ड में। और बात करते हैं धर्म गार्जियन की। धर्म गार्जियन, ये किन दो देशों के बीच में हुआ? ये हुआ भारत और जापान के बीच में। एक और युद्ध अभ्यास हुआ जिसका नाम क्या है? साडा तनसिक। साडा तनसिक। और ये किन दो देशों के बीच में हुआ? तो ये हुआ भारत और सऊदी अरब के बीच में। सऊदी अरब। ठीक है, तो बीकानेर के अंदर कौन कौन से युद्ध अभ्यास हो रखे हैं? अनंत विजय, डेजर्ट साइक्लोन, धर्म गार्जियन और साडा तनसिक, ये चार युद्ध अभ्यास याद रखने हैं। जैसलमेर में भी हो रखे हैं। जैसलमेर में कौन कौन से युद्ध अभ्यास हो रखे हैं? तो एक हो रखा है वायु शक्ति, वायु शक्ति। और एक नाम याद रखना है गगन शक्ति, गगन शक्ति। ये दो युद्ध अभ्यास जो है वो याद रखने हैं। और ये किसके बीच में हुए थे? ये वायु सेना का युद्ध अभ्यास था। वायु सेना का युद्ध अभ्यास था। वायु सेना का युद्ध अभ्यास था। जोधपुर की बात करें, जोधपुर में कौन सा युद्ध अभ्यास हो रखा है? तो हो रखा है इसमें तरंग शक्ति। तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास जो है जोधपुर में हो रखा है। बात करते हैं जैसलमेर की। एक और पॉइंट याद रखना जैसलमेर के बारे में कि अभी रिसेंटली पेपर में आया था कि टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल या फिर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, हेलिना, हेलिना का सफल परीक्षण जो है वो कहां से किया गया था? तो ये पोखरण से किया गया था। पोखरण जैसलमेर से। पोखरण जैसलमेर से। तो ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। जैसलमेर में कौन कौन से युद्ध अभ्यास हुए? बीकानेर में और जोधपुर में। जोधपुर में तरंग शक्ति हुआ, बीकानेर के अंदर अनंत विजय, महाजन फील्ड के अंदर और डेजर्ट साइक्लोन, धर्म गार्जियन और साडा तनसिक, ये चार युद्ध अभ्यास यहाँ पर। तरंग शक्ति जोधपुर में एक और जैसलमेर के अंदर वायु शक्ति और गगन शक्ति दो। तो टोटल हो गए 4, 5, 6, 7 युद्ध अभ्यास याद रखने हैं। और एक याद रखना है हेलिना का सफल परीक्षण कहां से हुआ? पोखरण जैसलमेर से। अच्छा, बाड़मेर में जो है मलिर प्रिंट, मलिर प्रिंट और अजरक प्रिंट, ये कहां पर है? ये दोनों के दोनों बाड़मेर में है। बाड़मेर में है। बात करते हैं जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी मिर्जा राजा जय सिंह को, तो शाहजहां के द्वारा, शाहजहां के द्वारा। वैसे ही जय सिंह द्वितीय को, जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि या सवाई जय सिंह भी कहते हैं इनको, किसने दी सवाई की उपाधि? तो ये दी थी
औरंगजेब ने, औरंगजेब ने। राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध है? तो ये है उदय सिंह, उदय सिंह। और इनको मोटा राजे की, उदय सिंह को मोटा राजे की उपाधि किसने दी? अकबर ने, अकबर ने दी। कवि पृथ्वीराज राठौड़ को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है इनको डिंगल का, डिंगल का, या डिंगल भाषा का हेरोज। इतने पॉइंट याद रखने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में देश के हर राज्य में राजस्थान भवन बनाने का घोषणा किसके द्वारा की गई है? राजस्थान भवन बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, भजनलाल शर्मा। अब देखो, देश में सभी राज्यों के अंदर जितनी भी उनकी राजधानी है, वहां पे जितने भी प्रवासी राजस्थान के लोग हैं, उनकी शिकायत या फिर उनकी समस्या का निवारण करने के लिए एक राजस्थान भवन जो है का निर्माण किया जाएगा। और वहां पे एक अधिकारी बैठेगा जो कि उनकी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन देगा। ठीक है। और बात करते हैं प्रद्युमन सिंह की। ये प्रद्युमन सिंह जो है, ये कौन है? ये छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है राजस्थान के, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है राजस्थान में। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह। सुधांश पंत कौन है? तो सुधांश पंत जो है वो है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव कौन है राजस्थान के? सुधांश पंत। वासुदेव देवनानी की बात करें, ये कौन है? तो ये विधानसभा के अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष है। और साथ ही साथ हाल ही में इनको कौन सी नियम, अच्छा कौन सी समिति का सभापति बनाया गया है? सभापति, तो ये बनाया गया नियम समिति का, नियम समिति का। नियम समिति का सभापति कौन बने? तो ये बने हैं वासुदेव देवनानी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा अपने सीएम भजनलाल शर्मा को, भजन लाल शर्मा को। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? डीबी गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, एम श्रीवास्तव, एम श्रीवास्तव। और महाधिवक्ता कौन है राजस्थान के अंदर? तो महाधिवक्ता है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। और निर्वाचन आयुक्त कौन है राजस्थान के? तो ये है मधुकर गुप्ता, मधुकर, मधुकर गुप्ता। और राजस्थान के डीजीपी कौन है? ये पुलिस व्यवस्था का सबसे ऊंची पोस्ट होती है, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये कौन है डीजीपी? तो वो है उत्कल रंजन साहू। तो देखो, बार बार पेपर में ये सारे नाम पूछा जाते हैं, जैसे कि प्रद्युमन सिंह कितनी बार आ रखा है, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है। भजनलाल शर्मा सीएम है, ये तो ठीक है, सीएम है तो इतना नहीं पूछते क्योंकि सबको पता ही होता है। सुधांश पंत बार बार मुख्य सचिव के बारे में पूछा गया है। वासुदेव देवनानी विधानसभा समिति के विधानसभा अध्यक्ष है, तो ये याद रखना है। और बात करें राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन के अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा? तो भजनलाल शर्मा। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव, महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। और राजस्थान के डीजीपी कौन है? उत्कल रंजन। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व बनाने हेतु कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व का विस्तार कितने जिलों में किया जाएगा? तो बात करते हैं कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व का विस्तार कितने जिलों में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 4 जिलों में। 4 जिले कौन कौन से हैं? तो उसमें से एक हो गया उदयपुर, पाली, राजसमंद और सांचौर, हाँ सिरोही, सिरोही। ये 4 जिले जो है ये कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व का विस्तार में होंगे। ठीक है ना, इसका विस्तार किया जाएगा। और राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व याद रखना है। तो ऑलरेडी 5 टाइगर रिजर्व कौन कौन से राजस्थान के? तो प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा था? रणथंबोर, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, TR लिख रहा हूं मैं। दूसरा कौन सा था? सरिस्का, सरिस्का अलवर में आता है। रणथंबोर का आता है सवाई माधोपुर में आता है, सवाई माधोपुर। और बात करते हैं अगला मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये कहाँ आता है? कोटा में।
अगला रामगढ़, विषधारी, ये कहाँ आता है? बूंदी में। और नवीनतम पांचवा टाइगर रिजर्व राजस्थान का, तो वो कौन सा है? धौलपुर करौली, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। तो ये इसके नाम से पता लग रहा है धौलपुर और करौली में आता होगा। और वैसे ही राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व अब कौन सा बन जाएगा? तो वो बन जाएगा कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। आगे बढ़ते हैं। डीएमआरसी जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएमआरसी की फुल फॉर्म क्या है? तो डीएमआरसी डेजर्ट मेडिसिन, डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर। और कहां पर है? जोधपुर में। समाज सुधारक छगनमेन का संबंध राजस्थान के किस जिले से है या किस क्षेत्र से है? तो वो है जोधपुर से। स्पीड पोस्ट सेवा, राजस्थान में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई 1986 में। रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? धौलपुर में। अरावली में निम्न शिखरों में से, अरावली के शिखरों में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो नीचा शिखर कौन सा है? तो वो है तारागढ़, तारागढ़। अच्छा, बात करें सबसे ऊंचा कौन सा है? तो वो है गुरु शिखर, गुरु शिखर। लेकिन पेपर में आया था दूसरा सबसे ऊंचा कौन सा शिखर है? तो वो है शेरगढ़, शेरगढ़। शेरगढ़ जो है दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। ग्रियर्सन ने बागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कहा है, क्या बोला है? भीली, भीली बोली का है। और वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो वो है सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण। अच्छा, एक चीज और बताना है। एक चेतावनी, चेतावनी रा चुंगत्या, ये किसकी कृति है? तो ये है केसरी सिंह, केसरी सिंह बारहट की, बारहट। कैसे याद रखोगे? तो चेतावनी, चेतावनी दे दी, इसके बाद क्या हो जाना? बाहर हो जाना। ठीक है। राजस्थान में से होकर जाने वाले सभी राष्ट्रीय जलमार्गों में से राजस्थान का सबसे लंबी दूरी वाला राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान का सबसे लंबा कौन सा है? तो वो है NH 15, नेशनल हाईवे 15। आगे बढ़ते हैं। अनासागर में तेजी से फैलती जा रही जलकुंभी का परीक्षण किस संस्था द्वारा किया जाएगा? तो किस संस्था द्वारा किया जाएगा? तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा, नीरी। नीरी की फुल फॉर्म क्या है? तो नीरी है नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और बात करें, क्या बोलेंगे इसको? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। तो नीरी द्वारा जो है इसका परीक्षण किया जाएगा। अब जलकुंभी क्या है? जो अनासागर है उसके ऊपर हरे हरे जो पौधे होते हैं इसको जलकुंभी कहते हैं। तो वो काफी सारे लग चुके हैं। ठीक है, पूरे तालाब पे। एनजीटी की बात करें, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, या फिर राष्ट्रीय हरित, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। काम क्या होता है? पहली बात तो कब बना? 2010 में बना। काम क्या होता है? अब ऐसे केसेस पर्यावरण से संबंधित जो निपटारा करता है वो कौन करता है? वो एनजीटी करता है। क्यों? क्योंकि कोर्ट जो है ना, अब उनके पास तो काफी सारे केसेस होते हैं, तो वो तो तेली सॉल्यूशन नहीं दे सकते पर्यावरण से संबंधित, क्योंकि ऐसे केसेस तो बहुत सारे आते हैं। तो उसके लिए एनजीटी का निर्माण किया गया था। कब? 2010 में। जीएसआई क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण।
अच्छा, अन्ना सागर की बात करते हैं, तो इसको बनाया किसने था? अजयराज के पुत्र अर्णोराज द्वारा। अर्णोराज द्वारा कब बनाया गया था? 1134 ईस्वी में। 1134 ईस्वी में। अब यहाँ पे है क्या क्या? एक तो दौलत बाग है, दौलत बाग, और बारादरी। बारादरी, इसको क्या बोलते हैं? संगमरमर, संगमरमर की छतरिया भी जाना जाता है। ठीक है, तो बारादरी जो है इसका निर्माण किसने कराया? तो ये कराया था शाहजहां ने। शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। आगे बात करते हैं जयसमंद झील की। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं डेबर झील। डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। कहां पर स्थित है? तो यह है सलुम्बर। सलुम्बर, सलुम्बर किस जिले से अलग हुआ था? तो ये हुआ था उदयपुर जिले से। उदयपुर जिले से सलुम्बर एक नया जिला बन चुका है अब। ठीक है, और ये मीठे पानी की, मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और इसको किसने बनाया? तो राणा राणा जयसिंह ने। राणा जयसिंह द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया। पिछोला झील की बात करें, तो पिछोला झील जो है इसका निर्माण किसने कराया? तो राणा लाखा के समय हुआ। राणा लाखा के समय, राणा लाखा के समय। और किसने कराया? पिच्छू नामक बंजारे ने। पिच्छू नामक बंजारे ने, पिच्छू नामक बंजारे ने अपनी बैल की स्मृति में, बैल की स्मृति में। और ये कहां पर है? उदयपुर में। पिछोला झील उदयपुर में। नक्की झील कहां पर है? सिरोही में। नक्की झील सिरोही में है। और क्या याद रखना है नक्की झील के बारे में? कि राजस्थान की सर्वाधिक, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पे तथा सबसे गहरी झील, सबसे गहरी झील है। और ये राजस्थान की एकमात्र झील है जो ठंड के अंदर जो है जम जाती है। पुष्कर झील की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? तीर्थों का मामा। पुष्कर को तीर्थों का मामा। तो तीर्थों की नानी, तीर्थों का भांजा किसको कहते हैं? तीर्थों का भांजा। तो तीर्थों का भांजा किसको कहते हैं? मचकुंड। मचकुंड। और ये कहां आता है? धौलपुर में। और तीर्थों की नानी की बात करें, तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी ये किसको कहते हैं? देवयानी, जो कि कहां आता है? सांबर। सांबर जयपुर के पास। और बात करें पुष्कर झील की, इसमें कितने घाट है टोटल? 52 घाट है। पुष्कर में कितने घाट है टोटल? 52 घाट है। और प्रतिवर्ष कार्तिक, कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर क्या लगता है? मेला लगता है। सिलीसेड झील की बात करें, सिलीसेड झील की, इसका जो निर्माण है वो किसने कराया और कहां पर है? ये तो अलवर में है। पहली बात तो अलवर में है सिलीसेड झील। और इसका निर्माण जो है वो किसने कराया? तो मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक उदय सिंह द्वारा। उदय सिंह, उदय सिंह ने कौन सी नदी का पानी रोके? तो वो आयड़ नदी का, आयड़ नदी के पानी को रोककर। अच्छा, अब यहाँ पे इस जो झील है सिलीसेड झील के बाद आयड़ नदी जो है ना इसका नाम बदल जाता है। उसको क्या बोलते हैं? बेड़च नदी। बेड़च नदी। तो दोनों नदियां एक ही है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बीएसआई की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा रेगिस्तान का पौधा अब विलुप्त होने की कगार पर है? तो बात करते हैं बीएसआई की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कौन सा पौधा विलुप्त होने की कगार पे है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अकेशिया जैक मोटाई। अकेशिया जैक मोटाई भू बवल्या, भू बवल्या जो है ये विलुप्त होने की कगार पे आ चुका है। बात करते हैं प्रोसेसिव सिनेरिया, ये इसको खिचड़ी कहते हैं। अच्छा, ये भू बवलिया जो है ना इसको कहाँ यूज करते हैं? तो भू बवलिया जो है ये इसको सुनार यूज करते हैं। सुनार क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये पौधा जो है ना ये सबसे कम धुआं देता है, कम धुआं।
तो होता क्या है, जब सुनारों को सोना पिघलाना होता है ना, सोना पिघलाना होता है, तो वो क्या करते हैं, वो इस पौधे का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे धुआं भी कम होता है, बूबवल्या। और ये राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? तो थार के रेतीले धोरों पे, थार के रेतीले धोरों पे, धोरों की ऊंचाई पे पाया जाता है। प्रोसेसिव सिनेरेरिया, ये इसको साइंटिफिक नेम क्या है? खेजड़ी का है। और बात करें इसको, खेजड़ी जो है ना, वो राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला? तो वो मिला 1983, 1983 में। वैसे ही रोहिड़ा जो है ना, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? टेकोमेला उंडुलता, टेकोमेला उंडुलता। और इसको राज्य पुष्प का दर्जा कब मिला? तो वो मिला 1983 को ही, खिचड़ी के साथ साथ। ये पॉइंट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है? तो वो है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। और ये कौन सी नदी का पानी लेके आती है? सतलज नदी का, सतलज नदी का पानी लेके आती है। सावन भादो सिंचाई परियोजना कहां पर है? कोटा में। राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? तो श्री गंगानगर में सर्वाधिक नहर से सिंचाई होती है, श्री गंगानगर। जवाई बांध जो योजना जो है से सिंचित जिले कौन कौन से हैं? तो पाली और जालोर, पाली प्लस जालोर। सिद्धमुख परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो सिद्धमुख परियोजना जो है ये रावी और व्यास नदी से जल प्राप्त करती है, रावी प्लस व्यास से। पीपलाद पेयजल परियोजना, अब देखो संत पीपा से याद रखना, संत पीपा कौन से दुर्ग के शासक थे? तो वो थे गागरोन दुर्ग। और वो कहां पर आता है? झालावाड़ में। तो सेम पीपलाद, पीपलाद पेयजल परियोजना भी झालावाड़ में ही है, झालावाड़ में। ईसरदा बांध परियोजना कहां पर है? सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द सेशन। धन्यवाद।